नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 का यूनिट नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक का। ये लेक्चर नंबर 15 रहेगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट के कुछ प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज के जो बचे हैं। तो ये इसका जो एक्सरसाइज है, इसका जो पार्ट 1 है वो हमने डिस्कस किए है। जिन जिन दोस्तों ने नहीं देखा हो वो आपको देखना है। क्लियर? तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। मतलब ये पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में। क्लियर? तो चलिए देखते क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों? गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो अपने पास सर्किट दिया है, जो भी सर्किट अपने पास है उसको हमें क्या करना है, सिंपल सर्किट बनाना है। सिंपल मतलब अगर कोई सर्किट है जिसमें 3 स्विचेस है, तो अगर हम 3 स्विचेस के जगह अगर वो काम हम एक स्विच से करें तो इस टाइप से करना है। मतलब अगर हो सकता है कि अगर हम 3 बटन लगाने की वजह हम एक ही बटन से काम करें तो भी हो सकता है। हमें क्या है कि लैंप के ऊपर ही तो हमें जो कुछ करना है लैंप के ऊपर करना है, लैंप और बैटरी के साथ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये जो सर्किट दिया है, एक मिनट, ये जो सर्किट दिया है आपके पास, इसे कन्वर्ट करना है एक सिंपल सर्किट में। तो कैसे करेंगे देखो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्टार्टिंग वैसे ही करना है। किस तरीके से करोगे दोस्तों स्टार्टिंग, बताओ? P, लेट, P को क्या बोलते हैं, द स्विच S1 इज क्लोज। वैसे आप Q भी लिखोगे, क्या लिखोगे Q में, द स्विच S2 इज क्लोज। वैसे R में भी लिखोगे द स्विच S3 इज क्लोज। वैसे आप नेगेशन ऑफ P में लिखोगे S1 डैश इज क्लोज। वैसे आप नेगेशन ऑफ Q भी लिखोगे, वैसे आप नेगेशन ऑफ R लिखोगे। तो ये आपको सब कुछ लिखना है जैसा है वैसा। क्लियर? ठीक है, बढ़िया, सही है। तो देखो अब क्या करेंगे, ये सब कुछ इंफॉर्मेशन लिखने के बाद हम ये जो सर्किट है अपने पास, इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। काय में, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते। देखिए ये आप लिख लोगे। क्लियर? ये पूरा लिखने के बाद कैसा लिखोगे देखो, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। सिंबॉलिक फॉर्म में क्या होगा देखिए, S1 मतलब हो चुका आपका P, और P के बगल में है मतलब आएगा सीरीज, मतलब एंड का सिंबल। सीरीज आने के बाद क्या है, उसके साथ 2 स्विचेस कनेक्ट है। S1 डैश मतलब हो गया नेगेशन ऑफ P, और S2 है, और S1 के नीचे S2 है मतलब और आ जाएगा, तो ये बन जाएगा। क्लियर? यही बनेगा, बढ़िया, सही है, ओके। अब इसी को आप सॉल्व करो, ये जो है ना इसी को आप सॉल्व करो यूजिंग द लॉज ऑफ लॉजिक। जो अलजेब्रिक लॉज थे अपने उसी का यूज करना है। तो देखो P एंड नेगेशन ऑफ P Q, इसे क्या करो आप, अब क्या देखता है यहां पे देखिए,
इस जो ये जो बाहर वाला है इसे क्या करो, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन करो, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं। तो करिए, P नेगेशन ऑफ P, यही आएगा। सही है, क्लियर। यहां पे लिखना पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। लिखोगे इस टाइप से, क्लियर। अब ये क्या होता है, ये क्या होता है दोस्तों, फॉल्स होता है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। जब भी P एंड नेगेशन ऑफ P हो या Q एंड नेगेशन ऑफ Q हो तो वो क्या होता है, फॉल्स ही तो होता है। अगर यहां पे क्या होता, और होता, अगर और होता तो ट्रू आ जाता, लेकिन यहां पे क्या है, यही है। हो गया। यहां पे रीजन क्या दोगे, कॉम्प्लीमेंट लॉ। इस टाइप से करोगे, क्लियर, बढ़िया। अब ये क्या होगा, एफ और बीच में और है, जब भी ऐसा हो, मतलब यहां पे फॉल्स हो और उसके साथ कोई भी दूसरा कनेक्ट हो तो दूसरा वाला आएगा जो बचा ही हो, क्लियर। तो ये डायरेक्ट ये आ जाएगा बाय आइडेंटिटी लॉ। इस टाइप से आएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। अब क्या लिखोगे लास्ट में, हेंस द, ये आपका अल्टरनेटिव सर्किट आ चुका है। हेंस द अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट इज, देखो अब क्या करना है, इस सर्किट को आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, P है, एक मिनट, क्या है दोस्तों, P, राइट, एक मिनट, P है। तो P निकालो, सबसे पहले निकाल दिए। फिर उसके साथ क्या है, Q है, और Q किस सीरीज में है, फिर Q निकाल दो। फिर इसे कनेक्ट कर दो बैटरी के साथ, यहाँ पे लैंप लगाओ, इसे भी कनेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे लगा दो S1, यहाँ पे S2, क्लियर। लेकिन इसके पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दिया, जो लिखना था वो यहाँ पे लिख दिया, तो कोई नहीं, ऐसा ही लिखना है आपको, क्लियर हो गया, सही में, बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है दिया हुआ इसका। अब सेकंड वाला देखो, सेकंड क्या है, डायरेक्टली मैं इसका लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखता हूं, सॉरी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखता हूं, लॉजिकल एक्सप्रेशन नहीं, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते इसको, एक मिनट। ठीक है, तो इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंबॉलिक फॉर्म में, इसको लिखना पड़ेगा जो भी। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो कुछ इंफॉर्मेशन है, P क्या है, Q क्या है, R क्या है, वो आप स्टार्टिंग में अच्छे से लिख दो, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, द एक मिनट, द सिंबॉलिक, एक मिनट, ठीक है, द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, क्या आएगा दोस्तों, S1 मतलब P, क्लियर।
उसके साथ S1 काय में कनेक्ट है सीरीज में, तो ये वाला आ जाएगा। फिर S2 मतलब हो चुका है आपका Q, S3 मतलब क्या है, उसके साथ पैरेलल में है, मतलब R। तो ये हो गया फर्स्ट वाला, क्लियर। अब नीचे क्या है, पैरेलल में है मतलब बीच में आएगा और S3 डैश मतलब नेगेशन ऑफ R। फिर S2 डैश सीरीज में कनेक्ट है मतलब नेगेशन ऑफ Q, और फिर S1 है, इसका मतलब आएगा P। ये आएगा, बढ़िया। अब इसको क्या करना है आपको, लॉजिकल एक्सप्रेशन में तो सॉल्व करना है, जो अपने लॉज है अलजेब्रिक उन्हीं का यूज करना है, क्लियर, सही है। तो क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। क्या डीमॉर्गन्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्या डीमॉर्गन्स लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे R और Q है, क्या है, और यहां पर भी Q और R है, यहाँ पे R एंड Q है यहाँ पे, लेकिन ये दिख सेम सेम रहे। तो क्या करो, सिंपली आपको मैं एक बताना चाहता हूं, यहाँ जब भी ऐसा हो, मतलब जब भी ऐसा कुछ नजर आए, तो क्या करने का, ये जो नेगेशन का साइन है ये बाहर निकाल दो। जब भी हम नेगेशन का साइन अगर बाहर निकालेंगे, इसका मतलब हम डीमॉर्गन्स लगा रहे, क्लियर। तो नेगेशन का साइन बाहर निकाल दो तो ये हो जाएगा R, तो ये साइन भी चेंज हो जाएगा और Q। क्या किया हमने, नेगेशन को बाहर निकाल दी, तो ये होगा डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, थोड़ा सा लैग चल रहा है कंप्यूटर, बढ़िया, क्लियर, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या करोगे, अब क्या कर सकते हैं, देखो अब इसमें तो मेरे को एक चीज नजर आ रही है, ये जो है ये मेरे को एक चीज कॉमन दिख रही है दोस्तों, क्या दिख रही है मेरे को, कॉमन। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल इसको इंटरचेंज करेंगे, क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज करेंगे, तभी हम P को हम कॉमन निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि हम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो देखिए इसको क्या करें, कॉमन निकाल दीजिए, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ेगा, इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। अगर हम इंटरचेंज करते, यहाँ पे नेगेशन इंटरचेंज करते तो क्या करते, कम्यूटेटिव लॉ का यूज करते, सही है। अब निकाल दो P को बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, यही बचेगा, क्लियर, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, सही है। क्लियर, तो यहां पे हमने लगा दिया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्लियर, अब इसको क्या करिए, इंटरचेंज करिए, क्योंकि इस टाइप से दिखना चाहिए। तो आप स्टार्टिंग में भी कर सकते थे, लेकिन अभी हम करते इसको Q R, कॉमन नहीं निकाला इसलिए क्या साइन नहीं चेंज होगा, तो इसे कहेंगे हम इंटरचेंज, मतलब कम्यूटेटिव लगा दो। और यहां पर भी कर सकते थे आप लोग, क्लियर, सही है, बढ़िया, ओके। अब ये और ये सेम है, और क्या है, नेगेशन है, मतलब अगर आप इसे ये मान रहे हो,
इसे आप ए अज्यूम करो तो ये नेगेशन ऑफ ए है ना रे, क्या है, अगर ये है तो दूसरा क्या है, नेगेशन ऑफ ए है, और बीच में क्या है, और है, अगर बीच में और है तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, ट्रू बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। इस तरीके से सही है, बढ़िया। हाँ, अब क्या होगा, ये P एंड ट्रू है, जब भी ऐसा हो तब P आता है, मतलब P एंड ट्रू हो तो क्या आएगा, P आएगा बाय आइडेंटिटी लॉ। तो इसका सर्किट निकालना तो बहुत आसान है, सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, हो गया, कनेक्ट कर लो बैटरी के साथ, यहां पे लैंप लगा लो, इसको कनेक्ट कर दो और इसको बोल दो S1, हो गया सर्किट। इस टाइप से आपको करना है। क्लियर दोस्तों, बढ़िया, सही है। चलिए आगे बढ़ते, ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन यहां पे डायग्राम नहीं दिया है तो आपको डायग्राम निकालना है। क्लियर, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, कंस्ट्रक्ट इट्स स्विचिंग टेबल, मतलब आपको इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है, एंड इंटरप्रिएट इट। फिर जो इनपुट आउटपुट टेबल बनाएंगे तब वहां पे देखेंगे हम कि अपना जो करंट है वो फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब बल्ब ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा, ये टेबल बनाने के बाद जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसी में हम चेक करेंगे। क्लियर, सही है, बढ़िया। कितने एग्जाम्पल है ये, 1 2 3, 3 ही है। यहाँ पे मैंने बॉक्स तो नहीं किए, लेकिन देखते चलिए। तो सबसे पहले क्या करिए, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दीजिए। लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने से पहले क्या करेंगे, आपको लेट पी लिखना पड़ेगा, द स्विच S1 इज क्लोज। वैसे ही आप Q को लिखोगे, क्या लिखोगे, पूरा स्विच S2 इज क्लोज। वैसे आप लिखोगे स्विच S3 इज क्लोज। वैसे आप क्या लिखोगे, नेगेशन ऑफ P को लिखोगे S1 डैश क्लोज, ऐसा लिखोगे, पूरा लिख देने का। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम लोग, सिंबॉलिक फॉर्म, द एक मिनट, द ऐसा लिखोगे, द गिवन सर्किट इज सिंबॉलिक फॉर्म है, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट, ऐसा लिखो। क्लियर, अब S1 है तो S1 मतलब क्या हो गया, P, उसके नीचे क्या है, S2 डैश है, नीचे ये मतलब आएगा और, S2 डैश मतलब नेगेशन ऑफ Q। क्लियर, इसको बना दीजिए ऐसा, फिर नीचे आएंगे मतलब और S1 डैश मतलब हो गया आपका नेगेशन ऑफ P, और S2 क्या सीरीज में है, Q हो जाएगा। क्लियर, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम, सही है, बढ़िया। अब यहां पे क्या करेंगे, इसका टेबल भी बनाना पड़ेगा हमें, तो देखिए टेबल बनाते, इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ, फिर P Q, नेगेशन ऑफ P भी लगेगा, नेगेशन ऑफ Q भी लगेगा, फिर ये निकालो पूरा, फिर ये निकालो, फिर पूरा निकालो।
इस टाइप से करना पड़ेगा आपको। क्लियर, बढ़िया। तो पी की वैल्यू क्या होती है, 2 बार 1 2 बार 0, 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1। पी को जोड़ना है नेगेशन क्यू के साथ और से, पी को जोड़ना है नेगेशन क्यू को और से, तो ये दोनों भी 1 1 तो आ ही जाएंगे, ये 0 होगा और ये 1 होगा। समझ में आया तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर। ऐसा आप टेबल बनाओगे। फिर आएगा नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू, सॉरी नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो आपको नेगेशन ऑफ पी को जोड़ना है किसके साथ, क्यू के साथ, और बीच में क्या है एंड भाई है, तो सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा। तो 0 0 1 0। क्लियर। अब इसको आप कनेक्ट करो और से, इसको और इसको और से कनेक्ट करो, तो ये भी आ जाएगा 1, तो सारे 1 1 आ जाएंगे। मतलब आपको क्या लिखना पड़ेगा लास्ट में कि हेंस द लास्ट कॉलम ऑफ स्विचिंग टेबल वी कंक्लूड दैट द करंट विल ऑलवेज फ्लो थ्रू सर्किट। मतलब इस टाइप से आपको क्या करोगे, इस टाइप से आप पी और क्यू को डिफाइन करोगे। तो इस टाइप से मतलब हर रेस्ट्रिक्शन में क्या हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। देखिए यहाँ पे देखो दोस्तों, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1। तो आपको लास्ट में लिखना है फ्रॉम द लास्ट कॉलम ऑफ स्विचिंग टेबल वी कंक्लूड दैट द करंट विल ऑलवेज फ्लो थ्रू सर्किट। मतलब हर कोई पॉसिबिलिटी, जितने भी हमारे पास पॉसिबिलिटीज आएंगे, हर इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्लियर, ऐसा आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते। सेकंड वाला भी आपको ऐसा ही करना है। देखो यहां पे मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, लिखोगे। फिर आप क्या बनाओगे, एक सिंबॉलिक फॉर्म बनाओगे। क्लियर। और आपको स्विचिंग टेबल बनाना है। स्विचिंग टेबल बनाने के बाद आपको पी लिखना है, क्यू लिखना है, ये भी लिखना है, ये सब कुछ आप लिखोगे। तो फाइनल में क्या आ रहा है, देखिए यहां पे 0 आ रहा है। मतलब ये जो पॉसिबिलिटीज है 0 और 1 की, यहां पे करंट फ्लो नहीं हो रहा। मतलब यहां पे जो अपना लैंप है वो ग्लो नहीं कर रहा। क्लियर, सही है। तो ऐसा लिखोगे। क्लियर, बढ़िया। जैसा पी की वैल्यू ये है, ये फिर इसको क्या कनेक्ट कर रहे हैं, ये वाला और ये, इन तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं अपने और भाई। तो इन तीनों को कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब तीनों में मिनिमम एक के पास तो भी 1 होना चाहिए ना, तभी यहां पे 1 आएगा। तीनों में से एक के पास तो भी 1 होना चाहिए, तो इसके पास 1 है, तो ये 2 बार तो डायरेक्टली 1 1 तो आ जाएगा। लेकिन इसके पास 0 है, इसके पास भी 0 है, इसके पास भी 0 है, तो 0 आएगा। क्लियर। यहाँ पे 0 है लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 आ जाएगा। क्लियर। तो आपको फिर लास्ट में क्या इंटरप्रिएट करना पड़ेगा कि सिंस द फाइनल कॉलम कंटेन 0, जो फाइनल कॉलम है उसमें 0 कंटेन कर रहा है, व्हेन P 0 and Q is 1, otherwise it contain 1. Clear. In final column contain 0 when P is 0 and Q is 1. मतलब जब P की वैल्यू क्या हो, 0 और 1 हो, तब क्या होगा, जो अपना प्रोडक्ट मिलेगा वो 0 बनेगा। क्लियर। मतलब जब 0 और 1 रखेंगे, इसका मतलब P को ऑफ रखेंगे और Q को ऑन रखेंगे, तब अपना जो करंट है वो फ्लो नहीं होगा। तो हेंस द लैम्प विल नॉट ग्लो, S1 ऑफ S2 इज ऑन। मतलब S1 को अगर ऑफ रखे और S2 को अगर ऑन रखे, तो अपना जो लैम्प है वो ग्लो नहीं करेगा। अदरवाइज सबके लिए लैम्प क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, मतलब जल रहा है। क्लियर, सही है। चलिए आगे बढ़ते, बहुत आसान नहीं है ये। थर्ड वाला भी आपको ही करना है, यहां पे पूरा दिया है। क्लियर दोस्तों, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो अब देखो, अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ में क्या है। For obtain the simple logical expression of the following, draw the corresponding switching circuit। मतलब ये जो आपके पास जो एग्जांपल्स है,
क्या है, आपके पास जो भी एक एग्जाम्पल है इनको क्या करना है, सबसे पहले सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन, तो लॉजिकल एक्सप्रेशन वर्ड यूज हुआ मतलब आपको यहाँ पे लॉज का यूज करना है, एंड ड्रॉ द, और फिर बाद में क्या करना है, आपको सर्किट बनाना है, आपको बाद में सर्किट बनाना है। क्लियर, बढ़िया। तो चलिए देखते, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक मिनट, यहां पे मैंने दिया है, हाँ ठीक है, ये देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉज का यूज करना पड़ेगा। तो जैसे एग्जाम्पल है, तो क्या करेंगे इसमें, देखो ये डायरेक्टली तो दिख रहा है हमें, तो क्या करोगे, P Q एंड नेगेशन ऑफ Q क्या होता है, फॉल्स होता है बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, लिखोगे इस टाइप से। क्लियर, फिर आइडेंटिटी लॉ आएगा, P और फॉल्स क्या होता है, P होता है। क्लियर, बढ़िया। तो हो गया सॉल्व। द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या आया, फिर गिवन एक्सप्रेशन यहां पे लिखना, फिर द हेंस द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन सर्किट एक्सप्रेशन बोलो, गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन ही है, जो गिवन एक्सप्रेशन था उसका सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या हुआ, इज P। तो फिर आपका इसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा, कुछ नहीं करने का, P आया मतलब S1 आ गया, हो गया सर्किट डायग्राम। यहां पे L लगा दो और यहाँ पे S1, हो गया, यही आपकी डायग्राम रहेगी। क्लियर, बढ़िया, सही है, समझे, सही है, क्लियर। ओके चलिए आगे बढ़ते, अभी ये यहाँ पे सॉल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे डायग्राम नहीं निकालिए तो मैंने निकाल के दे दिया अभी आपको। अब ये वाला देखिए क्या है, इसमें क्या है, आप थोड़ा सा आपको ऑब्जर्व भी करना पड़ेगा कि क्या कुछ है, क्या ऐसा है क्या नहीं। तो यहां पे देखिए ये है और ये क्या है, सेम है, तो क्या इसको कॉमन निकाल दीजिए, तो नेगेशन ऑफ P को कॉमन निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा अंदर, Q और नेगेशन ऑफ Q बचेगा, यही तो बचेगा। फिर जैसा है वैसा रहने दो, क्या किया हमने, कॉमन निकाल दिया, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया। क्लियर, सही है, बढ़िया। ठीक है, अब क्या करेंगे, पेयर बन रही है, ठीक है, सो नेगेशन ऑफ P एंड इसको क्या बोलेंगे, ट्रू बोलेंगे, हाँ क्या लगाया यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट लॉ, यही लगा दिए। क्लियर, सही है, बढ़िया। अब क्या करेंगे, नेगेशन ऑफ P एंड ट्रू क्या होता है, स्विच होता है, स्विच जो भी बची है, जो ट्रू को छोड़ के जो कुछ है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, अरे थोड़ा सा ना लैग चल रहा है यार बहुत आज।
यहां पे लगाया हमने आइडेंटिटी लॉ, बढ़िया। अब क्या करेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई कर लो, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लगा दो, तो बनेगा नेगेशन ऑफ पी और ये बनेगा पी। फिर इससे और मल्टीप्लाई कर लो, बीच में आएगा एंड भाई, और नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू आएगा। तो हमने यहाँ पे लगाया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, सही है, लिखोगे पूरा, बढ़िया। तो ये क्या बनेगा, ट्रू बनेगा। ये बनेगा नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू, यही तो बनेगा, बढ़िया, सही है। क्या लगाया हमने, कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, सही है, बढ़िया। अब ट्रू एंड मतलब ये वाला आएगा, क्या लगाया हमने, आइडेंटिटी लगा दिए। लास्ट लाइन लिखोगे, हेंस द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, तो ये लिख दोगे। और इसकी सर्किट डायग्राम क्या बनेगी दोस्तों, क्या बनेगी, बताओ बताओ। इस टाइप से बननी चाहिए मेरे ख्याल से। अबे नेगेशन ऑफ क्या है, पी है, मतलब S1 डैश। ये आपको लिखना भी पड़ेगा थोड़ा सा, ये जब होने के बाद ना, जब ये डायग्राम निकालोगे ना, डायग्राम से पहले आपको बताना पड़ेगा P इज द स्विच ऑफ S1, वो जानकारी आपको देना पड़ेगा, क्लियर। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो बता दिए। S2 डैश, यहाँ पे लैंप लगा लो, क्योंकि और है तो नीचे आएगा, क्लियर। इस तरीके से आपकी सर्किट डायग्राम बनेगी, सही है, बढ़िया। थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, थर्ड वाला। ये पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। अब थर्ड वाले में क्या है ऐसा, थर्ड वाले में क्या है, थोड़ा सा एग्जाम्पल ना अच्छे से नहीं है, ये यहाँ पे मत लिखो इसको, ये इस टाइप से, क्लियर, ये नहीं है यहाँ पे। ये और ये थोड़ा सा मेरे तो को दिख रहा है, और ये थोड़ा कॉमन है, तो कॉमन कर दो फिर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नेगेशन को तो कॉमन निकालना पड़ेगा ना, तभी तो एक जैसे होंगे। तो कॉमन निकाल दो। अगर नेगेशन हम कॉमन निकाल रहे तो उसका साइन भी चेंज होता है, अगर और है तो एंड होगा। इस टाइप से बनेगा दोस्तों, क्लियर, बढ़िया, सही है, कोई प्रॉब्लम। अब क्या करना है, इसको कॉमन निकालना है, इसी को कॉमन निकाल देंगे, तो निकाल दो, मेरे ख्याल से पी आंसर आना चाहिए। इस टाइप से बनेगा दोस्तों। ये जैसा देखो, ये नेगेशन ऑफ ए है तो ये है, तो जब भी नेगेशन ऑफ ए है और ये है तो क्या बनता है, ये क्या बनता है, फॉल्स बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ, क्योंकि सेम सेम है ना रे, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ, बताओगे ऐसा, बढ़िया। तो ये पी और फॉल्स, मतलब ये पी हो जाएगा बाय आइडेंटिटी लॉ। तो आप फिर लास्ट लाइन लिख देना, हेंस द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन इज क्या आया, पी आया। और आपको क्या करना है, डायग्राम बनानी है इस तरीके से, सिर्फ पी है मतलब S1 है, ठीक है। तो यहाँ पे S1 डैश, सॉरी S1 ही लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे लैंप हो गया आपका थर्ड वाला भी। अब फोर्थ देखिए, ये पूरा एक यहाँ पे मैंने बता दिया आपको। अब इसमें क्या करेंगे यार, बहुत बड़ा बड़ा तो दिख रहा है, लेकिन बड़ा है लेकिन डिफिकल्ट तो नहीं है।
आप अच्छे से अगर ऑब्जर्व करते हो ना तो आपका आसानी से समझ में आएगा आपको क्या है क्या नहीं है करके। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक दो तीन चार, यहां पे एक ज्यादा आ गया। अरे एक मिनट, मेरे को एग्जाम्पल देखने दो, एग्जाम्पल देखने दो मुझे सबसे पहले। ये एग्जाम्पल यहाँ पे रॉन्ग है। तीन ही है, एक पहला वाला तो बराबर है, सेकंड वाला भी बराबर है, थर्ड वाला तो भी बराबर है, और ये तो नहीं चाहिए यहाँ पे। हाँ, अभी अभी बराबर है, अभी बराबर है, क्लियर, सही है। ओके, तो अब देखो ये थोड़ी सी पेयर दिख रही है हमें, ये तो पेयर दिख रही है ना हमें। अरे यार, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा ना बराबर करना पड़ेगा मेरे ख्याल से दोस्तों। इसमें ना मेरे को लग रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ तो मेरे को सही लग रहा है। इसी को आपको डिलीट करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा चीज आ गई मेरे ख्याल से यहाँ पे, तो इसको आप डिलीट कर दो। ठीक है, इसको आप डिलीट कर दो, अब सही है, थोड़ा लग रहा है मेरे को, देखते। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखो यहां पे P है दोस्तों, और यहां पे नेगेशन ऑफ P है। अगर इसको हम इसके आसपास लेके आए, P को ज्वाइन कर दी, तो P से P एंड नेगेशन ऑफ P फॉल्स बन जाएगा, लेकिन इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। और जब हम इंटरचेंज करते हैं तो क्या कहते हैं उसे, कि हम क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, क्लियर। तो P एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q इस टाइप से लिखेंगे, बढ़िया, बाकी जैसा है वैसा लिख दो। इस टाइप से लिखोगे, क्या रीजन दोगे, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अब क्या करोगे, यहां पे फॉल्स लिख दो, क्यू बनेगा, सही है, बढ़िया, बाकी जैसा है वैसा लिख दो। और इसी को क्या बोलेंगे हम, फॉल्स आया मतलब क्या लगाया, कॉम्प्लीमेंट लॉ लगाया। कॉम्प्लीमेंट के बाद तो आइडेंटिटी आता ही आता है दोस्तों, क्लियर। कॉम्प्लीमेंट आया मतलब आइडेंटिटी लगाना ही पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पे फॉल्स एंड क्यू है, तो क्या आएगा, फॉल्स एंड क्यू है, तो फॉल्स आता है। अरे याद रखने का दोस्तों, जब फॉल्स और पी हो तब पी, और फॉल्स एंड पी हो तब फॉल्स आता है, क्लियर। तो यहाँ पे फॉल्स लिख दो, यहां तक कोई प्रॉब्लम, फिर जैसा है वैसा लिख दो। अब क्या कर सकते हैं, आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, यहां पे आइडेंटिटी लगा दो, आइडेंटिटी लॉ लिख दो, बढ़िया, सही है। अब कोई प्रॉब्लम, अब क्या कर सकते हो,
अब ये जो फॉल्स है, ये यहां पर भी और सॉरी और है और यहां पर भी और है, तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। जो फॉल्स है और के साथ तो कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ करो या पूरे के साथ कर लो। तो फॉल्स और पी मतलब तो पी होता है, तो इस सारे के इस सबको क्या कह दो आप, पी है, पी कहो, मतलब कि कुछ ना कुछ पूरा कह दो। तो क्या होगा, ये यही बचेगा। ठीक है, अरे इस टाइप से लो ना, जैसा कि ये पूरा जो है, एक मिनट मैं अच्छे से बताता हूं आपको। ये पूरा एक सेट है अपना और फॉल्स एक है, इसे मैं ये कहता हूं और इसे मैं फॉल्स कहता हूं। तो फॉल्स और बीच में और है, फॉल्स और ए क्या बनेगा दोस्तों, ए तो बनेगा, यही बनेगा ना। तो ये लिख दो पूरा। ठीक है, बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? बढ़िया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो, ये वाला देखो और ये वाला देखो, ये देखो और ये देखो, क्या है, सेम है। तो कॉमन निकाल सकते हो आप। कॉमन निकालना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना। तो क्या बचेगा, ये नेगेशन ऑफ पी और पी बचेगा, और कॉमन क्या निकाल दिए ये, तो ये बचेगा क्यू एंड आर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां तक बढ़िया। अरे ये सेम था ना, ये देखो ये सेम और ये सेम था, तो हमने कॉमन निकाल दिया। ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करोगे, नेगेशन, ये और में है, और में है मतलब क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर एंड में होता तो फॉल्स आ जाता। क्लियर, बाय कॉम्प्लीमेंट लॉ। सही है, बढ़िया। अब ट्रू एंड क्यू एंड आर है, तो ये क्या बनेगा, क्यू एंड आर बनेगा। क्यों, क्योंकि एंड में है। बढ़िया, कोई प्रॉब्लम? बाय आइडेंटिटी लॉ। यही बनेगा। क्लियर हो गया आपका, अभी और कुछ नहीं कर सकते। तो आपको लास्ट लाइन लिखना पड़ेगा, हेंस द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन क्यू एंड आर, जो कि यहाँ पे दिया है। देखो दोस्तों, ये करेक्शन है, आपको करना है वहां पे एग्जाम्पल में इस टाइप। यहां तक तो मैंने बता दिया आपको। अभी क्या करना है आपको, हेंस द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन क्यू एंड आर आया, फिर क्या लिखोगे, अब इसका सर्किट बनाना है। तो क्यू के बारे में बता दो, क्यू क्या होती है, S2 इज क्लोज और RS3 इज क्लोज। तो इसकी अब आपको लॉजिकल सर्किट डायग्राम भी बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाओगे, देखो क्यू है तो लगा दो क्यू, बाद में क्या है, एंड है मतलब सीरीज में। बढ़िया, हो गया आपकी सर्किट डायग्राम। इस टाइप से तो आपको बनानी है। क्लियर, बढ़िया, सही है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे आपका ये यूनिट खत्म होता है। तो बचता है आपका प्रॉब्लम सेट, वो भी हम कंप्लीट करेंगे। क्लियर, बढ़िया। तो आपको जिन जिन बच्चों ने, जिन जिन दोस्तों ने, हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे दोस्तों हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा इसको, जो भी क्लासेस आपसे छुट्टी हुई होगी, उन सभी को आपको देखना है। क्लियर, बढ़िया, उन सबको आपको देखना है। स्टेप बाय स्टेप देखो। जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यहाँ पर ही रुकते हैं। अब आगे लेकर आएंगे हम मैट्राइसिस, जो कि बहुत ही सिंपल यूनिट है। क्लियर, चलिए ठीक है, बाय।